सर, एक बिल्कुल नामुमकिन सा केस सॉल्व कर लिया आपने। मगर आपकी हेल्प के बगैर आज तक कभी कोई केस सॉल्व हुआ है? हाँ, वो तो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं, ये देखिए। I mean, कुछ नहीं। दिखाओ ना क्या है। ऐसा क्या छुपा रहे हो? आपके लिए। मेरे लिए? कुछ खास नहीं है, बस जब मैंने इसे देखा तो आपका ही ख्याल आया। Really? Yeah. Of course. ये वाह, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा। Made me think of you. This is so beautiful. Thank you, Abhijit. किसका बर्थडे? मेड मी थिंक ऑफ यू। लॉकर में रखा है। जया सर, ये हमारे सीरियस टाइप ब्यूरो में रोमांटिक आदमी कौन है? क्या? मेड मी थिंक ऑफ यू। हमारे ब्यूरो में इतना रोमांटिक तो एक ही आदमी है जिसके अंदर रोमांस कूट कूट के भरा है। कौन सर? अभिजीत, और कौन? उसी की हैंडराइटिंग है। ओह, वहाँ लॉकर में था। क्या हैंडराइटिंग? किसकी हैंडराइटिंग की बात हो रही है? ये सर, ये इसमें चॉकलेट है क्या? अरे पंकज, चॉकलेट पॉकलेट ये स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, उनके रोमांस के लिए। जो स्मार्ट लोग होते हैं ऐसे ज्वेलरी देख के सीधा प्रपोज कर देते हैं। क्यों अभिजीत? स्मार्ट लोग दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। हाँ, ये बात क्या करते हो पंकज? अरे हाथ मत लगाना। हाँ पूर्वी, कहाँ पे? ओके ओके। वैसे के फिशिंग विलेज में एक लाश मिली है, जाना होगा। बॉडी की कोई पहचान हुई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लाश पहले किसने देखी? सर, यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने ही लाश को सबसे पहले देखा। काफी घबराए हुए थे। कुछ पता चला लाश के बारे में? तारिका जी, इस लाश को पानी में रहे 40 घंटे से ऊपर हो चुका है। स्किन निकलना शुरू हो गई है और ये चेहरे पर फंगस भी जमने लगा है। तो फिंगरप्रिंट्स, फेशियल आईडी कुछ नहीं मिलेगा? ये कुछ जलने का निशान लग रहा है क्या? इम्प्रेसिव। ये जलने का निशान ही है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से जब करंट लगता है, ऐसा कुछ। तो इसकी मौत बिजली के झटके से हुई है? हो सकता है, लेकिन कंफर्म तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाऊंगी। लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही सबूत मिलना मुश्किल हो जाएंगे। पंकज, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का जल्दी से इंतजाम कर लो। ओके सर। पर पूर्वी, एक काम करो, यहाँ एक टीम तैयार करो, गांव वालों से और लोकल लोगों से पूछताछ करो, किसी ने इस एरिया में कुछ गड़बड़ होती हुई देखी है क्या? हाँ?
सर हाँ सर उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अरे कोई मिसिंग रिपोर्ट? नहीं सर, ना वहाँ का कोई रहने वाला गायब हुआ है, ना उनका कोई रिश्तेदार। और वहां पर किसी ने कुछ देखा भी नहीं है सर। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लीड मिले कि किसने मारा है। अच्छा, वहाँ रास्ते पर या दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो चेक किए? सर वहाँ पर कोई कैमरास इंस्टॉल्ड ही नहीं है। अरे तो विद्या, ये फोरेंसिक ही हमें बता सकता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हेलो तारिका जी। एक्चुअली मेरे पास मतलब मैंने जब देखा तो मुझे लगा आप पे सूट करेगा। आई मीन ये अभिषेक, हाँ सर, ये बॉडी के बारे में पता करने आया था यहाँ पे। तो क्या पता चला? तारिका जी ने बताया है कि बताइए बताइए, अभी अभी जो आपने मुझे बताया बताइए ना। सर, डीएनए से तो ये कंफर्म हो गया है कि इस आदमी की उम्र 38 से 40 साल की थी। इसकी मौत की वजह हार्ट अटैक। और इसके गर्दन पर आप ये जो बर्न मार्क्स के पैटर्न देख रहे हैं, ये किसी स्टन गन से चली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। स्टन गन से मतलब टेजर इस्तेमाल किया है इस पर? यस सर। इसकी मौत का टाइम का कुछ पता चला? हाँ, करीब 45 से 50 घंटे हो चुके हैं। और इसकी पहचान करने के लिए कोई तो तरीका होगा, मतलब डेंटल रिपोर्ट, कोई और डिटेल, मेडिकल स्कैन? हाँ, स्कैन होने ही सुनो। गए हैं, तब तक इसकी 32 में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। टेजर से किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो पहले से ही हार्ट का पेशेंट ना हो तो। मतलब ये पहले से दिल का मरीज था? हाँ बस, ये दिल का मरीज था। और पता है, जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया और इसके दिल को गौर से देखा तो मुझे क्या मिला? क्या? खोया हुआ प्यार। स्टैंड, एक मेटेलिक स्टैंड। सर स्टेंट जो हार्ट सर्जरी में लगाए जाते हैं? बिल्कुल पूरे वही स्टैंड। इसकी एंजियोप्लास्टी करते वक्त इसे लगाया गया होगा। और उस स्टैंड में ये देखो, मुझे ये एक सीरियल नंबर भी मिला है। यार सारंगी, स्टेंट के नंबर से तो पता चल सकता है कि किस हॉस्पिटल में ये स्टेंट लगाया गया था और किसको लगाया गया था। आपका वो काम भी मैंने कर दिया बॉस। 1.5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जरी हुई थी और स्टेंट लगाया गया था। नाम क्या है? चंद्रशेखर। ऑपरेशन के वक्त इसकी उम्र थी 37 साल। ये लो, ये पूरी फाइल। इस फाइल में इसकी पूरी की पूरी कुंडली है। इसका नाम, पता, ठिकाना, सब कुछ, इसके आइडियाज, एवरीथिंग। ग्रेट जॉब सारंगी। थैंक यू। वैसे अच्छा लगता है इतने सालों बाद तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर। चंद्रशेखर 50 घंटे पहले मौत होने के बाद भी इसके बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं, किसी ने इसे मिस नहीं किया। क्यों? क्या बात है विजित, बड़े मन मन मुस्कुरा रहे हो? वो हाँ, कुछ नहीं, एक्चुअली एक जोक याद आ गया था, पुराना जोक। एक बात पूछूं तुमसे? अरे पूछो ना यार, तुमको कौन रोक सकता है। वो लॉकर में एक गिफ्ट छुपा के रखा है तुमने, वो डॉक्टर तारिका के लिए ना? अरे क्या क्या बात कर रहे हो यार? मैं एक्चुअली, अरे क्या वो कर रहे हो यार? हाँ, बंदूक के सामने तो छाती तान के खड़े हो जाते हो यार तुम, और दिल की बात कहने की बात आ रही है तो तुम वो डॉक्टर तारिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। What is this अभिजीत? Be a man यार, अपने दिल की बात बोल दो उसे। और तुम्हें तो पता है ना, ये डॉक्टर लोग अपने जैसे किसी को ढूंढ के लाइफ में सेटल हो जाएंगे और तुम हाथ मलते रह जाओगे। ये तुम बता रहे हो कि डरा रहे हो? अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो सच है वो बयां कर रहा हूँ, है ना? सो मतलब
जल्दी एक्शन लो कुछ, नहीं तो बस हाँ वो हाँ करता हूँ मैं, मतलब पहले काम तो कर लें यार जिसके लिए आए हुए हैं। बस पहुंचने वाले हैं। लगता है खाली है। लगता है कोई यहाँ पे खास चीज तलाश कर रहा था। कौन है अंदर? बाहर निकल। साहब मैंने बोला था ना कुछ लोग घुसे हैं चोरी करने के लिए। बाहर निकल। यही है साहब, यही दोनों है, पकड़ो इनको। कौन हो तुम लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तो मैं एफबीआई। हाँ सॉरी साहब, जैन साहब यही मेरे को इधर लेकर आया था। इसने बोला कि अंदर कुछ लोग चोरी करने के लिए गए। देखो साहब, मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक है। हाँ, आप अगर ऐसा मुझे मारोगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। छोड़ो इसे, छोड़ो। ये जो यहाँ चंद्रशेखर रहता था उसके बारे में कुछ जानते हो तुम? हाँ साहब, नेबर था मेरा। क्यों, क्या हुआ? इसके मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए हम लोग। मर्डर? लेकिन वो तो प्लेन क्रैश में मारा गया था ना? प्लेन क्रैश? हाँ, वो जो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था 3 महीने पहले, उसमें कुछ 122 लोग मर गए थे। उसमें चंद्रशेखर भी तो था, न्यूज में भी आया था। यही था वो? हाँ, ये देखिए सर, अगर जुड़वा नहीं है तो यही चंद्रशेखर। ठीक है, जाओ, चलो ले जाओ। ओके सर, जैन सर, जैन। चलो। हेलो सर, हम लोग चंद्रशेखर के बारे में इंक्वायरी करने उसके घर आए। यहाँ तो एक अजीब ही बात पता चल रही है। यहाँ नेबर बता रहा है कि वो 3 महीने पहले एक प्लेन क्रैश में मर चुका है। क्या चंद्रशेखर प्लेन क्रैश में मरा? तो मेरी सालों की किसकी पोस्टमार्टम कर रहा है? किस बॉडी की? सर ये नेबर ने अभी वो रिपोर्ट दिखाई थी उसके मोबाइल पे। अब सर यहाँ मरने वालों की लिस्ट में इस चंद्रशेखर का भी नाम था। और जो लाश हमें मिली थी सर, उसके दिल में जो स्टेंट लगा हुआ था वो चंद्रशेखर का ही था। मतलब चंद्रशेखर 2 बार मरा है? 3 महीने पहले एक बार प्लेन क्रैश में, और 3 दिन पहले पानी में डूबकर। और क्या पता चला चंद्रशेखर के बारे में? नहीं सर, ये चंद्रशेखर यहाँ अकेले ही रहता था। नेबर भी उसके बारे में कुछ खास बता नहीं पाए सर। अभी से एक काम करो, इस प्लेन क्रैश के पूरे डिटेल निकालो। ये प्लेन कहाँ जा रहा था और इस प्लेन का क्रैश हुआ कैसे और कब? और सबसे अहम बात, इस फ्लाइट के पूरे पैसेंजर लिस्ट देखो।
उसमें चंद्रशेखर फ्लाइट पर चढ़ा था या नहीं। ओके सर, विल डू दैट। ओके पंकज। यस सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं पंकज, तुम्हें काम के लिए बुलाया। काम करो, कि चंद्रशेखर की पूरी कुंडली निकल, उसकी फैमिली, उसके एजुकेशन, उसकी नौकरी, सब कुछ। एक ही आदमी दो बार कैसे मर सकता है? एक बार प्लेन क्रैश में और एक बार पानी में डूब कर। चंद्रशेखर फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं था सर। बोर्डिंग से ठीक पहले उसे किसी का कॉल आया और वो लाइन से निकल के फटाफट वहां से निकल गया। अच्छा, यस सर, ये आया सर। जरा फिर से वीडियो चला। यस सर। सर हाँ? सर, चंद्रशेखर की ना बीवी थे ना बच्चे, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, अकेला ही था। अकेला था लेकिन बहुत खास आदमी था सर। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एयरलाइंस वसुधा एयरस्पेस में वो इंजीनियर था। और सर, चंद्रशेखर उस दिन जो फ्लाइट बोर्ड करने वाला था वो इंडो स्काई एयरलाइंस के थे। वसुधा एयरस्पेस की सबसे बड़ी राइवल कंपनी। मतलब चंद्रशेखर वसुधा एरोस्पेस कंपनी के लिए काम कर रहा था और जो फ्लाइट क्रैश हुई वो उसकी राइवल कंपनी इंडो स्काई की थी, जिसमें वो फ्लाई करने वाला था। लेकिन बोर्ड नहीं किया सर। बोर्डिंग से ठीक पहले उसे किसी ने कॉल किया और वहां से भगा दिया। जो कोई भी है उसे पहले से पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। पंकज, एक काम करो, जो कॉल आया था चंद्रशेखर को जब वो बोर्डिंग करने के लिए लाइन में खड़ा था और जो फ्लाइट फिर क्रैश हो गई, ऑफ कोर्स, तो जरा पता लगाओ किसका कॉल था, ट्रेस करो इस कॉल को। सर, और जरा इस वसुधा एरोस्पेस में जाकर चक्कर लगा। लगता है कंपटीशन के लालच में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रही है। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से। आपके बॉसेस, एचआर, मैनेजर कोई भी अवेलेबल हो तो उनसे बात करनी है जरा। यस सर, श्योर। सर, एक्चुअली अभी कंपनी के ओनर्स आए हुए हैं और वो अभी मीटिंग में है, तो आपने कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है? हमारा अपॉइंटमेंट तो उसी वक्त बुक हो गया था जब हम उस दरवाजे के अंदर आए थे। सर, सर आप ऐसे नहीं जा सकते। हेलो, 3 सीआईडी कॉप्स ऊपर आ रहे हैं, आप प्लीज गार्ड्स को रेडी रखिए। As I was saying, हमें हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स में 12% का कट डाउन करना होगा, तभी फ्यूचर में हम हमारा डिजायरेबल प्रॉफिट्स को क्लेम कर पाएंगे। अंडरस्टूड? ओनर कौन है यहाँ पे? बैठो बैठो, आराम से, रिलैक्स। आप लोग लकी हैं जो आज मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ। आपकी तारीफ। We are the owners. ये ध्रुव है and myself तारा। अब इससे पहले आप लोगों को हाई कमांड से ऑर्डर्स आ जाए, प्लीज लीव। वरना मुझे फिक्र है कि ये जो सीआईडी का बैच दिखाकर आप लोग अंदर जबरदस्ती घुसे हैं, कल से आप लोगों के हाथों में दिखाई नहीं देगा। तो प्लीज लीव, यू आर डिस्टर्बिंग अस। डू यू गेट इट? हमारी नौकरी की फिक्र हमें करने दीजिए, आप अपनी सोचिए। कल अगर हम लोग यहाँ वारंट और हथकड़ी के साथ आए तो आपकी कंपनी के स्टॉक के प्राइस का क्या होगा, आप उसकी फिक्र कीजिए।
आई गेस वी शुड टॉक आउटसाइड प्लीज. पहली बात तो ये कि मेरी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मैं नहीं जानता कि वो, क्या नाम बताया आपने? चंद्रशेखर. चंद्रशेखर. वो कौन था जो उस प्लेन क्रैश में मर गया? नहीं, प्लेन क्रैश में नहीं, उसकी लाश हमें समंदर के किनारे मिली है और ये बात हम आपको बता चुके हैं. प्लेन में तो वो बैठा भी नहीं था, क्योंकि लास्ट मिनट में उसके जो कॉल गया था वो शायद हो सकता है आपके यहाँ से किसी ने किया हो. कोई भी इल्जाम लगाने से पहले एविडेंस लेकर आओ, वरना मानहानि का ऐसा केस मारूंगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे. एविडेंस तो मिल जाएंगे मिस्टर ध्रुव, बस इतनी दुआ करना कि आपके खिलाफ ना मिले, वरना उसके बाद जो होगा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे. सर, इस ध्रुव का इलाज करना पड़ेगा. बिना किसी सबूत के हम इसे टच भी नहीं कर पाएंगे. अभिजीत मेरा एक पुराना दोस्त है, वो एयरफोर्स पायलट है, आजकल एविएशन डिपार्टमेंट में है. शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी. पंकज. हाँ पंकज. सर, चंद्रशेखर को जो लास्ट मिनट एयरपोर्ट पे कॉल आया था सर, वही सेम कांटेक्ट उसके हॉस्पिटल के इमरजेंसी फॉर्म पे भी है, और उस नंबर से उसे पहले भी कई बार फोन आया था सर. पता चला किसका कॉल था? नहीं सर, वो एयरपोर्ट के कॉल के बाद वो नंबर ऑफ आ रहा है, और सिम कार्ड भी नकली और फर्जी आईडी से लिया हुआ है सर. पंकज, उस सिम का एक्टिव लोकेशन का तो पता चला होगा ना? उस सिम से आखिरी बार किस लोकेशन से कॉल किया गया था? वसुधा एरोस्पेस बिल्डिंग से सर, जहाँ पर आप लोग अभी हैं, वही उसकी लास्ट लोकेशन थी सर. तो कॉल भी यहीं से आया था सर. मतलब कोई तो इस वसुधा ऑफिस के अंदर जो नहीं चाहता था कि चंद्रशेखर उस प्लेन क्रैश में मरे. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट काफी टाइम से पब्लिकली आउट है, पर जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें गड़बड़ नजर आई. ये सुनिए. Stabilizer throttles, no response. Systems are normal, nothing failing. देखा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो ऑडियो है वो फ्लाइट डेटा के रिकॉर्डर से मैच होना चाहिए, जैसे कि डेटा एल्टीट्यूड, इंजन थ्रस्ट और कंट्रोल सिस्टम. ये कुछ मैच नहीं कर रहा है. और एक बात, ब्लैक बॉक्स का डेटा और ऑफिशियल क्रैश रिपोर्ट वो भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं. और इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि सारी की सारी गलती पायलट्स की थी. इंजन बिल्कुल सही था, सारी गलतियां पायलट्स के डिसीजन की थी. ये इन्वेस्टिगेशन किसने किया? 2 एजेंसीज थे. मुंबई से डायरेक्टर प्रमोद थे और दिल्ली से प्रोफेसर नरेंद्र. सर, चंद्रशेखर के इमरजेंसी कांटेक्ट के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उनके बैंक डिटेल्स निकाले. सर, चंद्रशेखर ने प्लेन क्रैश के अगले ही दिन पुणे के किसी होटल में डेबिट कार्ड से पेमेंट की है. सर, पर प्लेन क्रैश के बाद वो पुणे जाकर क्यों छुप गए? छुपता वही है जो डरता है. वही तो, पुणे क्यों चला गया ये, और किस बात का डर था उसे? पंकज, पूर्वी, पुणे जाओ, पता लगाओ. तीन महीने हो गए सर उनको यहाँ रुके हुए, लेकिन एक बार भी वो रूम के बाहर ही नहीं निकले. खाना पीना सब रूम सर्विस, हाउस कीपिंग तो वो लेते ही नहीं. और अब जब 2-3 दिन के बाद वो होटल के बाहर निकले, उसके बाद वो वापस नहीं लौटे. ये रहा उनका रूम नंबर 21. मैं खोलता हूँ. लेकिन सर, हुआ क्या? कोई आपने बताया नहीं. कोई टेररिस्ट वाला मामला तो नहीं? वैसे आदमी तो ठीक दिखता है, आईडी भी बराबर है,
और पेमेंट तो टाइम टू टाइम दिया है। उनकी मौत हो चुकी है। मौत? ऐसे कैसे? जाने वाले ऐसे ही चले जाते हैं मैनेजर साहब। अफसोस है कि चंद्रशेखर ने आपको बताया नहीं। चंद्रशेखर के अलावा कोई और भी आया था यहाँ पर? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया, ना पहले ना बाद में। चंद्रशेखर के लिए कॉल आया था आपके होटल में किसी का, या फिर उसने किसी को लैंडलाइन से फोन किया था? हाँ सर, कुछ दिनों पहले उसने लैंडलाइन यूज किया था। उनकी कॉल की पूरी लिस्ट चाहिए। जी जी, मैं लेके आता हूँ। देख, यहाँ डस्ट है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्लाइड हुआ है, मतलब किसी ने बिस्तर को आगे पीछे किया है। इसको हटा के देखते हैं। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स मर गए? हाँ सर, मुंबई वाला रिपोर्ट सबमिट करने के एक हफ्ते बाद एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया सर, और उसके ठीक 4 दिन बाद दिल्ली वाला वो भी मर गया, पर वो मरा हार्ट अटैक से। और इन दोनों के मरने के टाइमिंग सर मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। कोई तो है जो इस प्लेन क्रैश के सबूत और गवाहों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर, हाँ सर, चंद्रशेखर होटल के फोन से लगातार एक जर्नलिस्ट के टच में था और उसने अपने बेड के पीछे ये पेन ड्राइव छुपा कर रखा था। चला के देखो। यस सर। इस पे तो पासवर्ड लगा है। चंद्रशेखर डाल के दे दो सर। 2 अटेम्प्ट्स और बचे हैं। अब अगर वो भी गलत निकले तो सारा अंदर का डेटा चला जाएगा। ये पेनड्राइव तो हैक हो सकता है। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास एक कांटेक्ट है। तू बुलाओ ना जल्दी उसे। यस सर। तो पूरी एक बात बता, वो जर्नलिस्ट जिसके साथ ये चंद्रशेखर बार बार कांटेक्ट में था, कौन था वो? सर, अमिताभ नाम है उसका। अमिताभ? अमिताभ, अरे भाई 2 मिनट तो रुक जाते हैं। लाइट्स ऑन है, फैन ऑन, एसी ऑन। चाय की आदत कब छोड़ के गया?
काफी जल्दी में भागा यहाँ से। सर हैकर ने ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट भी वेस्ट गया। अब एक आखिरी अटेम्प्ट है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 अटेम्प्ट हो चुके। अगर तीसरा अटेम्प्ट भी गलत हुआ ना तो सारा डेटा गायब हो जाएगा। जब तक हम श्योर नहीं है उस पासवर्ड के बारे में, तब तक हम पासवर्ड ट्राई नहीं करेंगे। सर, हाँ सर मुझे कुछ मिला। क्या? सर इस बार मैंने चंद्रशेखर के बैकग्राउंड, उसके कॉलेज का रिकॉर्ड खंगाला। ये देखिए। तारा और चंद्रशेखर काफी करीब लगते हैं दोनों भी। देखो जिस तरह से ये खड़े हैं, लगता है बहुत क्लोज है ये। कॉलेज में दोनों बैचमेट्स थे सर। ओह सर ये अमिताभ तो घर से गायब है सर। उसके दरवाजे पे अखबार देख के लग रहा है कि कम से कम 3-4 दिन तो हो गए होंगे। 3-4 दिन? मतलब ये चंद्रशेखर के मरने के बाद लगभग गायब है। हाँ सर, और अपनी मर्जी से गायब है या किसी ने उसे गायब करवाया है वो भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी फैमिली, गर्लफ्रेंड, उनको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं सर। फैमिली की छोड़ो दया, इस गर्लफ्रेंड पर नजर रखो। गर्लफ्रेंड पर लगता है अमिताभ गर्लफ्रेंड से मिले बगैर रहेगा नहीं। गर्लफ्रेंड पर नजर रखो। भूमि। यस सर। तारा से जाकर मिलो, बात करो उससे। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी इस तारा और चंद्रशेखर के बीच में। दिव्या, सीआईडी। हाँ, थैंक्स टू योर गर्लफ्रेंड। इनका पीछा करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। सॉरी बेबी। एक महीना पहले चंद्रशेखर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बहुत ही परेशान और मुश्किल में लग रहा था। कह रहा था कि एविएशन सेक्टर में बहुत गड़बड़ है, कुछ बड़ा एक्सपोज करना है। किसके बारे में बात कर रहा था? वसुधा या इंडोस्काई? ये नहीं पता। मेरे बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद धीरे धीरे हमने कॉल पे बात करना शुरू किया। शायद वो मुझे कुछ बताने से पहले मेरा भरोसा जीतना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी साफ साफ वो कुछ नहीं बता रहा था। उसने कहा कि कंपनी वाले लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मिसिंग है। वापस कभी मिले नहीं तुम उससे? मिलने वाला था और शायद वो सारे एविडेंस भी मुझे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया और उसके बाद डायरेक्ट उसकी लाश मिली। मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं घर से भाग गया। सर, मुझे नहीं पता कि चंद्रशेखर को किसने और क्यों मारा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इसके पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है जो किसी भी कीमत पे पंकज, अमिताभ मर चुका है। ये भी मर गया। क्या? वो जर्नलिस्ट और शूटर दोनों मारे गए सर। अब तो हमारे पास लीड का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। We are back to square one। पंकज, मरने वाला इंसान कोई ना कोई सबूत छोड़कर जाता ही है। इस शूटर के फिंगरप्रिंट चेक करो, देखो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में है क्या। अगर निशान मिले तो समझ लो वो निशान हमें कातिल तक लेकर जाएंगे। सर, तारा से मिलना तो क्या, अब तो उसकी बिल्डिंग तक में पहुंचना मुश्किल हो गया है। बिना उसके लीगल टीम को आंसर किए हम वसुधा एरोस्पेस के किसी भी एम्प्लॉय से कोई पूछताछ ही नहीं कर सकते। तारा, तारा, ये तारा ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तारा ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इस तारा से तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर के इमरजेंसी टेलीफोन नंबर में तारा का नंबर था। चंद्रशेखर को एयरपोर्ट पर फोन करने वाली तारा ही थी। इस तारा से तो मिलना ही पड़ेगा। इस तारा का मुंह खुलवाओ। नेक्स्ट वीक हमको शेयर प्राइस में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोइंसिडेंटली जब से इंडोस्की का प्लेन क्रैश हुआ है,
हमारे मार्केट ने काफी ग्रो किया है। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डील्स। गाइस मार्केट ऐसे ही चलता है, सो डोंट वरी, वी हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। या अरे ये लाइट्स को क्या हुआ है? अब शांत हो जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए। शांत हो नीचे 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 सब लोग नीचे आइए मैम, सब लोग नीचे आइए मैम, मैं किधर आइए, मैं किधर आइए, जल्दी जल्दी इस तरफ लेके जा रहे हैं, एग्जिट तो उस तरफ है ना। सीआईडी? तो ये सब आप लोगों ने किया? एक मिनट सुनिए, चल देखिए, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। आप, मैं अपने लॉयर्स के बिना आप लोगों से बात नहीं करूंगी। सवाल पूछने से पहले लॉयर्स की बात वही करते हैं तारा जी, जिसने कोई जुर्म किया हो या जिसे किसी बात का गिल्ट हो। हम आपको यहाँ अरेस्ट करने नहीं आए तारा जी, हमें सच जानने के लिए सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। तारा जी, आपके और चंद्रशेखर के बीच में जो कुछ भी था उसके बारे में सब कुछ पता है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उस दिन आप ही ने उसे कॉल किया था। तारा जी चुप क्यों है? किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? उसे जिसने चंद्रशेखर को मारा, जिसने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए प्लेन क्रैश करवाया, किसे बचा रही हैं? बोलिए तारा जी, इसके पहले कि देर हो जाए और वो किसी और मासूम की जान ले ले, प्लीज। हाँ, चंद्रशेखर, वो दो इन्वेस्टिगेटर्स, प्लेन क्रैश में मरने वाले 122 लोग और वो अमिताभ भी, इन सब की मौत के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ, वो मेरा भाई ध्रुव है। ऐसा क्या था चंद्रशेखर के पास ध्रुव के खिलाफ? उसने वसुधा एयरस्पेस के एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट्स देख लिए थे, जो कि ध्रुव ने जानबूझकर छोड़े थे ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके। लेकिन चंद्रशेखर चुप नहीं बैठने वाला था। उसने पब्लिक सेफ्टी के लिए हमारे खिलाफ एक सॉलिड रिपोर्ट तैयार की थी। वो हमें एक्सपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ध्रुव को सब कुछ पता चल गया था। आपको कैसे पता चला कि वो प्लेन क्रैश होने वाला है? ये भी ध्रुव का ही प्लान था। वो जानता था कि चंद्रशेखर उस प्लेन में बैठने वाला है। उसको ये अपॉर्चुनिटी लगी मार्केट में ऊपर बढ़ने के लिए, तो उसने इंडोस्काई के प्लेन में फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी करवा दी ताकि जब प्लेन क्रैश हो तो चंद्रशेखर तो मरे ही मरे, इंडोस्काई का रेपुटेशन भी डाउन हो जाए। लेकिन चंद्रशेखर उस फ्लाइट पे चढ़ा ही नहीं, उसे आपने कॉल करके बचा लिया। मैं चंद्रशेखर को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। मेरा पहला प्यार था तो इतनी आसानी से बुलाया नहीं जाता। वाह रे वाह, पहला प्यार। लेकिन इन सब के बाद भी चंद्रशेखर चुप नहीं बैठा। 3 महीने के बाद उसने एक जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, अमिताभ। लेकिन अमिताभ चोर निकला। वो समझ गया था कि चंद्रशेखर जिसकी बात कर रहा है वो वसुधा एरोस्पेस है, और उसने चंद्रशेखर को डबल क्रॉस किया और ध्रुव को ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए ध्रुव ने अमिताभ को बीच पर मरवा दिया ताकि सच्चाई हम तक ना पहुंचे, है ना? एक बात बताइए तारा जी, आपने तो अपने प्यार को बचा दिया, पर कभी सोचा था उन मासूम 122 लोगों के बारे में, उनकी मौत के बारे में? नहीं ना? मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चलता तो वो मुझे भी मरवा देता।
I'm really sorry. I'm really sorry. आपका अफसोस हमारे किसी काम का नहीं है तारा जी। आपको हमें ध्रुव के खिलाफ ठोस सबूत देने होंगे। लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। जो भी कुछ सबूत था या कोई गवाह था वो सब ध्रुव ने मिटवा दिया। मेरे पास अब वही कुछ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ है पूर्वी। ये पेन ड्राइव चंद्रशेखर छोड़कर गया था और इस पेन ड्राइव में ध्रुव के खिलाफ जितने भी सारे सबूत है ना वो इसमें मौजूद है। इसीलिए चंद्रशेखर ने इसके लिए अपनी जान दी। लेकिन इसे ओपन करने का पासवर्ड नहीं है हमारे पास। अब मैं आप लोगों को पासवर्ड बता सकती हूँ, लेकिन क्या? आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा आप लोग मुझे कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। माननी चाहिए आपको। 122 मासूम लोगों की जानें चली गई और आपको उसका कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। अरे कैसे इंसान है आप? कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, बाद में देखेंगे। पहला पासवर्ड चंद्रतारा। पासवर्ड है चंद्रतारा। आप पर लगे इल्जामों पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट हटिए मैडम प्लीज। कौन सा इल्जाम? पीछे गरीब आदमी ने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, उसका इल्जाम? एक छोटे से गराज से निकलकर मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपना। देश की जीडीपी बढ़ाने में तक मेरा इतना बड़ा हाथ है। जॉब्स, टेक्नोलॉजीज, एनजीओ सब कुछ दिया मैंने। और आज तुम सब मुझे क्यों बुला रहे हो? जब तुम लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे ना, तब मैं इस देश का फ्यूचर बना रहा था। और इस फ्यूचर बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती, मैंने भी दी थी। और जब तुम लोगों की बारी आई तो मैं विलन बन गया। कुर्बानी देश के सिपाही भी देते हैं, मासूम लोगों की जान नहीं लेते, समझे? तुमने मासूमों की लाशों में अपना कारोबार, अपना महल खड़ा किया हुआ है। अपने पापों को कुर्बानी का नाम मत दो, समझे? चलो चलो हटिए, नहीं हटिए। चलो Congratulations अभिजीत सर, एक बिल्कुल नामुमकिन सा केस सॉल्व कर लिया आपने। मगर आपकी हेल्प के बगैर आज तक कभी कोई केस सॉल्व हुआ है? हाँ वो तो है। Congratulations to you too. तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं, ये देखिए। I mean, कुछ नहीं। दिखाओ ना क्या है। ऐसा क्या छुपा रहे हो? आपके लिए। मेरे लिए? कुछ खास नहीं है, बस जब मैंने इसे देखा तो आपका ही ख्याल आया। Really? Yeah. Of course. ये वाओ, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा। Made me think of you. This is so beautiful. Thank you, Abhijit.